वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के स्मोक टेस्ट में हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो वेलकम टू यू बैक ऑल इन दिस न्यू नॉलेजेबल सेशन। सो आई होप you all will cooperate up to end of this session. So kindly pay attention to the question and answer them. So first we have animal tissue. क्वेश्चन नंबर 105, एक्सोन सर्व टू। एक्सोन न्यूरॉन का पार्ट है। ब्रिंग इम्पल्स टू साइटोन, टेक अवे इम्पल्स फ्रॉम साइटोन, ब्रिंग ब्लड टू हार्ट, नन ऑफ दीज। मुझे उम्मीद है आपने नर्वस सिस्टम के वीडियो देखे होंगे। यू कैन ईजिली आंसर। सेकेंड, हिस्टियोसाइट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच टेक पार्ट इन फाइबर प्रोडक्शन, फैगोसाइटोसिस, मैट्रिक प्रोडक्शन एंड सक्रीशन। हिस्टियोसाइट साइट सेल है ये। निजल्स ग्रैन्यूल फाउंड इन द साइटोन ऑफ न्यूरॉन एंड हैविंग अफिनिटी फॉर बेसिक डाई इज कंपोज्ड ऑफ। निजल ग्रैन्यूल जो है न्यूक्लियस में होते हैं उसके, उसको क्या होता है उसमें ज़्यादा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। स्टेन क्यों चढ़ती है उसके ऊपर बेसिक। रिप्लाई फास्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 108, Achondroplasia is disease related to defect in formation of membrane, cartilage, bone, mucosa. Achondroplasia, कैंड्रो का मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो। थैंक्स। नेक्स्ट इज विटामिन सी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन ऑर्गन फिब्रोसिस, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कोलेजन हेलिकल, डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ कोलेजन, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ निजल ग्रैनुअल। विटामिन सी की जो कमी हो जाए तो क्या होता है इसमें। सो चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड पोर्शन ऑफ द प्रोटियोग्लाइकेन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में प्रोटियोग्लाइकेन होता है, उसमें पॉलीसेक्राइड कौन सा होता है, तो क्या सेशन बनाता है वो पॉलीसेक्राइड। ओशिन, कार्टिलिन, कैजिन, कॉन्ड्रीरोटिन। Next is adipose tissue contains all type of following component except। adipose tissue में सारे component होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। वो कौन सा component है। फर्स्ट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलाजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट और इमॉर्फस ग्रोन सब्सटेंस। पे अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 111, रीड देयर ऑप्शन, रिप्लाई फास्ट। नेक्स्ट इज बोन आर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। नेक्स्ट, मास्ट सेल फाउंड इन एडिपोस टिश्यू, जेलोलास्टिन टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। मास्ट सेल जो हिस्टामिन देते हैं, ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादा। हर्वेशियन कनाल इज ए कनाल फॉर पासिंग वाटर, कनाल फॉर पासिंग ब्लड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलियन बोन, नन ऑफ दीज। अगर आपने बोन का पूरा पढ़ा होगा वो सेशन जो मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में, हर्वेशियन कनाल का भी जिक्र किया था, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शन आपको दे दिया मैंने। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, सेल ऑफ लेग मसल, बोन सेल, सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इन द स्टेटिफाइज क्यूबाइडल एपिथेलियम, ऑल द सेलुलर लेयर आर क्यूबाइडल इन नेचर। Lower cell layer of any type, what topmost layer is cuboidal in nature. Lower layer of cuboidal nature and topmost layer is of any type, none of these. Stratified है, काफ़ी लेयर होंगी, और क्यूबाइडल सेल है, जो भी आपको क्लियर है। तो बताइए इसका आंसर। 116, रिप्लाई फास्ट। नेक्स्ट इज म्यूकस कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू इज टिश्यू ऑफ ट्रांजिशनल टिश्यू with mucus present in mucous membrane, none of these. Next is characteristics of the simple epithelium. Simple epithelium के क्या करेक्टर होते हैं। Arrange indiscriminately, they make a definite layer, continues to divide and help in organ function, none of these. Next is What will happen if the ligament are torn। अगर लिगामेंट टूट जाएंगे जो मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ, तो क्या होगा। बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड देयर विल बी नो पेन। Bone will be less movable and joint pain will be there,
बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, बोन बिकम फिक्स्ड। लिगामेंट टूटने से क्या हो जाता है? थैंक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर नर्व की होती है, उसके लिए सही स्टेटमेंट कौन सी है? न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूस, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस, न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूस, इट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। गिव आंसर। अगर आपने मेरा नर्वस सिस्टम का वीडियो देखा आप इसका आंसर दे पाओगे। कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, फिब्रोक्लास्ट। outer covering of cartilage एंडोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम, पेरिस्टोमियम। 122 एंड 121 रिप्लाई फास्ट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रा में जो गैप होता है उसको डिस्क कहते हैं, किसकी बनी होती है? कैल्सीफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हिलाइन कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। नेक्स्ट इज डेस्मोसोम आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ऑल ऑफ दिस। सेल के कनेक्शन होते हैं डेस्मोसोम। प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड मसल आर टर्म्ड एज सार्कोप्लाज्म, मेटामीर, सार्कोमियर, नीरोमीर। जेलो बोन मैरो इज फाउंड स्पेशली इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ शॉर्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, लॉन्ग बोन, ऑल ऑफ दिस। जेलो बोन मैरो किस बोन में होता है, किस बोन की कैविटी में होता है? द लाइनिंग ऑफ द बोन कैविटी इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, एंडोस्टोमियम, एपिफाइसिस, नॉन ऑफ दिस। बोन की जो कैविटी की लाइनिंग को क्या कहते हैं? कैविटी जो होती है कनाल, उसको हर्वेशियन कनाल कहते हैं, और उसकी जो लाइनिंग है क्या कहेंगे उसको? मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज क्रिएटेड बाय फिब्रोसाइट्स, हिस्टियोसाइट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल। क्वेश्चन नंबर 129 सूडीफेरिक ग्लैंड ड्राइव फ्रॉम स्टेटम जर्मिनेटम, स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ल्यूसिडम, नन ऑफ दीज। तो ये फ्रेंड जो लेयर मैंने बोली हैं ये सारी एपिडर्मल लेयर हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। और सूडीफेरस ग्लैंड किससे बनी होगी? पसीने की ग्लैंड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टिश्यू? टेंडिन, फाइब्रस कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज, ऑल ऑफ दीज। 129, 130, 128 रिप्लाई फास्ट। नेक्स्ट 131 विच वन ऑफ फॉलोइंग टिश्यू सच वन सेल आर फाउंड? मसल टिश्यू, करेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। टर्म टिश्यू गिवन बाय बिकाट, मिलिकॉन, मैक्सवेल एंड डियोरे। टिश्यू टर्म किसने दी थी? टेक्निकल क्वेश्चन है ये आपको बुक में नहीं था, ये आपकी नॉलेज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एमाइलिन शीथ इज नॉट फाउंड इन द नर्व फाइबर ऑफ फिश, फ्रॉग, एगलिंग मैमल, साइक्लोस्टोम। किसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती? नर्व की। नेक्स्ट इज नेल्स, हुप एंड हॉर्न किससे बने हैं? एपिथेलियल, कार्टिलेज, स्पोर्टिंग टिश्यू, बोन। लिगामेंट एंड टेंडम आर फाउंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। पे अटेंशन 134 and 135. Read their option, give answer fast. Next 136 if RBCs are placed in distilled water they will stick together, shrink, burst, remain unchanged. डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो RBCs को क्या होगा? सेल इन द कार्टिलेज आर ओस्टियोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ग्रेनुलोसाइट। जल्दी आंसर दीजिए इसका। 137 नंबर, 136 नंबर और 135, 134 देख लीजिए, आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा सारा ये। 138 सच वन सेल आर एंड नोड ऑफ एनीवेयर प्रेजेंट इन बोन सेल, मसल सेल, न्यूरॉन एंड कार्टिलेज। ये बार बार रिपीट हो गया और एनीवेयर का आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, इसका आप आंसर आराम से दोगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक्टोडर्मल इन रीजन विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, mesodermal region without intercellular space, ectodermal region with intercellular space, mesodermal region with intercellular space। क्या आंसर होगा इसका? 140 मेमेलियन बोन डिफर फ्रॉम कार्टिलेज
कैसे? लिम्फ वेसल, कोलाजन, ब्लड वेसल, हर्वेशियन कनाल। बहुत आसान है, अगर आपने हर्वेशियन कनाल का पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाओगे। 141 डिफर बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड हैज़ RBCs एंड WBC वाइल लिम्फ हैज़ नो सेल। ब्लड हैज़ RBCs एंड WBC वाइल लिम्फ हैज़ ओनली WBC। ब्लड हैज़ WBC वाइल लिम्फ हैज़ RBC। ब्लड हैज़ डिजोल्व साल्ट वाइल लिम्फ हैज़ नो सेल। सो रिप्लाई करिए इसका। बहुत आसान है, लिम्फ से रिलेटेड, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, लिसिका प्रणाली कहते हैं इसको। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग किस टिश्यू की बनी होती है? एपिथेलियल की होती है, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व्स की। बोथ रिस्ट्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट फॉर्म्ड इन थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड, आर्टेरियल वॉल। अगर आपने मेरा वो सेशन सुना होगा तो आप इसका आराम से आंसर दोगे, बोन वाला, तो उससे आपको क्लियर होगा बोन मैरो का फंक्शन। ए बोन इज कनेक्टेड विद अनदर बाय डिस्क, टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट। बोन के साथ कौन जोड़ता है? डिस्क, टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट। द outermost sheet of connective tissue that surround the skeletal muscle. एपीमर, एपीमेराइट, एपीमेरी, एपीमेशियम। सबसे बाहरली शीट है कनेक्टिव टिश्यू की जो स्केलेटल मसल को सराउंड करती है। स्केलेटल मसल का आपने TS जो गोल गोल सेशन देखा होगा, उसकी अगर आपने लेवलिंग पढ़ी हो तो आप इसका आंसर दे पाओगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में मैंने बताया है। फिल इन द ब्लैंक है एक्ट इज शॉक अब्जॉर्बर टू कुशन व्हेन टिबिया एंड फीमर केम टुगेदर। लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, डिस्क। नेक्स्ट इज 147 विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड बाय फैटी शीथ? एक्सोन, साइटोन, डेंड्राइट, नोड ऑफ रेनवायर। बेजिना, इसोफेगस, यूरिथ्रा कंटेन विच टाइप ऑफ टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, सिंपल स्केमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और कल्मनर एपिथेलियम। नेक्स्ट इज मेमरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड। स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, लैक्रेमल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मिल्क वाली ग्लैंड होती है ब्रेस्ट मैमल में, वो कौन सी ग्लैंड मॉडिफाई होकर बनती है? 150 कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 0.1%, 0.5%, 2%, 0.1%, 8% ब्लड में। 151 नॉन सेलुलर लेयर डेट कनेक्ट द इनर सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस, डर्मिस, B और C। 152 नेम द टाइप ऑफ टिश्यू डेट फॉर्म ग्लैंड? एपिथेलियल, मस्कुलर, स्केमस और क्यूबाइडल। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड? नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल, स्ट्रेटिफाइड मसल, रीनल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। निजल ग्रैन्यूल किसमें देखे जाते हैं? न्यूरॉन में, मायोफिब्रिल में, ग्लैंड सेल, बोन सेल। रिपीट हो गया क्वेश्चन, जिसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए। दोबारा से देख लीजिए जो क्वेश्चन सारे। 155 द 1000 of year old mummies are still in their condition as they before due to non destruction of। जो मम्मीफिकेशन करते हैं डेड बॉडी को मिस्र में, वो ऐसी ही रहती हैं, क्यों? क्या उसमें डिस्ट्रक्ट नहीं होता डेड बॉडी में? जेलो इलास्टिन फाइबर, वाइट इलास्टिन फाइबर, कोलाजन और बेन। नेक्स्ट इज रेड मसल फाइबर आर रिच इन मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, ओनली मायोसिन। लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डेट सराउंड द नर्व्स? पेरिन्यूरियम, एंडीन्यूरियम, एपीन्यूरियम, न्यूरिलेमा। जो नर्व को सराउंड करती है लेयर। 157 158 विच ऑफ फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएटेड? इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, मैच्योर ह्यूमस इरिथ्रोसाइट, मैच्योर ह्यूमन ल्यूकोसाइट, मैच्योर फ्रॉग इरिथ्रोसाइट। बहुत आसान है, अगर आपने इन सेल को कभी सुना होगा। 159 सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ मैमल आर? मैमल की स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं
वो क्या है? सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच एलियोलर। गिव आंसर। नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, सिंपल स्केमस एपिथेलियम, स्टेटिफाइड एपिथेलियम, सीडो एपिथेलियम और स्टेटिफाइड क्यूबेडल एपिथेलियम। विंड पाइप की लाइनिंग कैसी होती है जो लंग्स को जाती है? ट्रैकिया। हिस्टामिन स्क्रीटेड बाय फिब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, प्लाज्मा सेल एंड मास्ट सेल। ये मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर आप दे पाओगे, पीछे ही हमने डिस्कस किया है। कार्डियक सेल, कार्डियक मसल आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल एज दे आर स्टेटिफाइड, ब्लेंट्री, इंटरकलेटर डिस्क, स्टेटिफाइड एंड ब्लेंट्री, इनब्लेंट्री। कार्डियक मसल में क्या होता है जो स्केलेटल मसल में नहीं होता? पढ़िए ध्यान से। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, कंपाउंड ऑफ एल्वियोल, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकन्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे और लीवर में मिलेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोगिला सेल एंड दे आर नॉन स्क्रीटरी एंड स्पोर्टिंग सेल, स्क्रीटरी सेल, सेंसरी स्पोर्टिंग सेल, नॉन स्पोर्टिंग सेंसरी सेल। ये नर्वस सिस्टम में ही सेल मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, क्या इनकी नेचर है? मसल इम्यून टू फटीग, स्टिप्ड, अनस्टिप्ड, कार्डियक और आई मसल, जो कभी थकते नहीं हैं। कौन से मसल हैं? 165, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेलो फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कंटेन इलास्टिन, फ्यूअर इन नंबर, प्रोवाइड टफनेस एंड स्ट्रेंथ, अकर सिंगली। जेलो फाइबर का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दीज वुड यू फाइंड द वाइट फाइबर टिश्यू अबंडेंस? वाइट टिश्यू सबसे ज़्यादा किस में होगा इनमें? कार्टिलेज में, बोन में, लिगामेंट में, टेंडन में। लार्जेस्ट स्मूथ मसल किस में होता है? लेग में, थाई में, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन और यूरेथ्रा में। सबसे बड़ा स्मूथ मसल किस ऑर्गन में है? ऑप्शन ध्यान से देखिए और 168 का आंसर दीजिए। 166, 165, 167, इनके भी आंसर नहीं आए अभी तक। नेक्स्ट इज मैच द टर्म कॉलम 1 एंड 2। 1 में है न्यूरॉन, बोन मैट्रिक्स, आरबीसी ह्यूमन, लिम्फोसाइड। बी में ऑप्शन है ओशिन, नीसल ग्रैन्यूल, एंटीबॉडीज़, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो इसमें एक ऑप्शन दे देता हूँ, आरबीसीज का जो मैन का आरबीसीज है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तीसरे का ऑप्शन डी है, बाकी आप खुद ढूंढ लीजिए। थैंक यू। The process by which the most of the cartilaginous tissue transport into bone: endochondrial ossification, intermembrane ossification, calcification, none of these। कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन फॉर्म्ड बाय, स्केलेटन किस में बनता है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, हिलाइन कार्टिलेज, नन ऑफ दिस। एम्ब्रियो में जो स्केलेटन बनता है किससे बनता है? 172 मैच करिए। न्यूट्रोफिल, सिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, 2 और 3 लोब, किडनी शेप, 2 और 7 लोब, बाइलोब्ड। तो सबसे ज़्यादा लोब होती हैं न्यूट्रोफिल में, तो ए का 4 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप देख लीजिए। सो देखिए 170, 170, 172 दोबारा जल्दी अटेम्प्ट करिए इनको फ्रेंड, वीडियो सेशन लेंथी हो रहा है। 172 जेबी, 73 जेबी कॉलम है, वही मैचिंग का है। स्केमस, क्यूवाइडल, कॉलमिनल, सिलिएटेड। इंटेस्टिनल ग्लैंड, ट्रैकिया, ओवरी, एल्बुलाई, ब्रैंक्यूल। अब ये बहुत ही क्लियर है, आपको क्लियर कट है, मैंने आपको करवाया है, तो आप बता दीजिए आपको आंसर आते होंगे। आराम से देखिए। (174) रेटिकुलर टिश्यू फॉर्म द सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, ऑल ऑफ दीज। फाइंड आउट द रॉन्ग मैच। 175 में गलत कौन मैच है? स्केमस एपिथेलियम, स्किन ऑफ फ्रॉग,
कल्मनल एपिथेलियम पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी, सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंक्यूल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ओइसोफेगस एपिथेलियम। इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट इज 176, द कंडीशन इन विच ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मसल इज कॉल्ड सिनोसिटिक सिनकाइशियल पॉलीकैरियोन एंडोड्यूप्लिकेशन। मसल में जब ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है? 177, मल्टीलोकुलर एडिपोज टिश्यू डिफर फ्रॉम यूनिलोकुलर एडिपोज टिश्यू। मल्टी लोब वाला एडिपोज टिश्यू और एक लोब वाला कैसे डिफर करता है? फ्यूअर ब्लड वेसल, हाई ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंडरगो लिपोलाइसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एपिनेफ्रिन, हैज सेल डेट आर नॉट इलेक्ट्रिकली कपल्ड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोर्कमान्स कनाल कनेक्ट। बोर्कमान्स कनाल किसको कनेक्ट करते हैं? हर्बेशियस कनाल विद मैट्रिक्स, हर्बेशियस कनाल विद हर्बेजियन कनाल, हर्बेशियस कनाल विद बोन मैरो कैविटी, लैक्यूने टू लिक्यूने। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इसमें न्यू टर्म आपने पढ़ी है, इंटरेस्टिंग सेशन था और काइंडली दोबारा से देख लीजिए इनको। और वीडियो सेशन कैसा लगा काइंडली कमेंट करना। और आई होप आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ बने रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, सो डैट विद योर मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाकी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपका मोटिवेशन ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे आगे आपको वीडियो मिले। हमने प्रिंसिपल इनहेरिटेंस